आपकी स्क्रीन पर आपको दो तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी साथियों। इस पहली तस्वीर की अगर बात करें तो एक छोटी सी बच्ची है जो राहुल गांधी से अपना दुख साझा कर रही है। उसने अपनी मां को खोया है और अपनी मां को खोने के बाद उस बच्ची का दुख किस लेवल का होगा ये आप शायद समझ सकते हैं। जो दूसरी तस्वीर दिखाई दे रही है उस दूसरी तस्वीर में एक बुजुर्ग महिला है जो राहुल गांधी से लिपट कर रोती नजर आ रही है। आखिर इन दोनों तस्वीरों की क्या सच्चाई है, चलिए जानते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक कांड हुआ और वो कांड क्या था इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। नारायण साकार हरि के नाम से सूरजपाल सिंह जाटव एक बाबा है और उस बाबा ने एक सत्संग का आयोजन कराया और उस सत्संग में एक भगदड़ हुई और उस भगदड़ में लगभग 200 लोगों की जान गई और उस 200 में से 116 महिलाएं थी साथी। क्या आप समझ सकते हैं कि किसी महिला का किसी घर में क्या रोल होता है? क्या आप एक ऐसा घर सोच सकते हैं जो बिना मां के हो, बिना बहन के हो, बिना पत्नी के हो या बिना बेटी के हो? महिलाएं इस समाज का धुरा होती हैं जिसके चारों तरफ ये दुनिया घूम रही होती। तो कहीं ना कहीं 116 महिलाओं का मारा जाना एक वाकई बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक घटना है दोस्तों। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी जो कि विपक्ष के नेता हैं उनका किस तरीके से ब्लैकआउट किया जा रहा है। जब सुबह 5:30 बजे राहुल गांधी हाथरस पीड़ितों से मिलने के लिए निकले तो क्या उन्हें कवरेज नहीं देनी चाहिए थी? कोई भी गोदी मीडिया का चैनल आपको राहुल गांधी की ये तस्वीरें नहीं दिखाएगा। उसका साफ कारण स्पष्ट है कि सत्ता का एकमात्र कहना कि विपक्ष अगर कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसका ब्लैकआउट कर दीजिए, उसे जनता तक पहुंचाइए ही नहीं। लेकिन सारा सच मैं आपको सिविल अफेयर्स के इस चैनल से पहुंचाता रहूंगा। तो इसीलिए मेरी आपसे ये विनती है कि अगर आप स्वच्छंद पत्रकारिता पर विश्वास रखते हैं तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अब मैं आपको सच्चाई दिखाता हूं साथियों कि राहुल गांधी जब हाथरस पहुंचे तो हाथरस पीड़ितों के साथ उन्होंने मुलाकात की। वहां पर जो बच्चे जो अनाथ हो गए हैं, जिन्होंने अपनी मां को खोया है, वो महिलाएं जिन्होंने अपनी बेटी को खोया है, जिन्होंने अपनी बहू को खोया है, उन सभी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जब आप किसी कष्ट में हो, आप किसी मुश्किल में हो और कोई आपके साथ खड़ा हो जाए तो उस समय आपका दुख कहीं ना कहीं बाहर निकलने को आतुर हो जाता है। कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलता है हाथरस में जब राहुल गांधी पहुंचे। लेकिन अब मैं आपको इसी के पैरेलल एक दूसरी तस्वीर दिखाना चाहता हूं। दूसरी तस्वीर यह है कि राहुल गांधी किस तरीके से इन लोगों से मिले, किस तरीके से इन लोगों से संवाद किया, इन लोगों के बीच रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो जब अस्पताल पहुंचे हाथरस कांड के घायलों का हाल जानने, तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो पीड़ित हैं उनके पीछे फलों की टोकरी रखी हुई है। इस पर ट्वीट करते हुए अभिनव पांडे जो कि लल्लन टॉप के पत्रकार हैं, उन्होंने कहा है, तमाशा मेरे आगे, मुख्यमंत्री गए तो अधिकारियों ने अस्पताल में फलों की टोकरी रखवा दी, मानो इनके फूफा की बारात आई हो। रातों रात सारी लीपापोती हुई है, थोड़ी देर में सफाई में देते फिरेंगे। यूपी के अधिकारी जो कर रहे हैं वो फटे सिस्टम में रफू नहीं, रफू का फटा सिस्टम है। इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि इन पीड़ितों के पीछे एक फलों की टोकरी रखी है। जिन गरीबों के लिए कोई एक गिलास पानी नहीं देता, कोई एक गिलास पानी नहीं पूछता, फलों की टोकरी आखिर क्यों रखवाई गई? इसका कारण सिर्फ एकमात्र यही है कि योगी आदित्यनाथ को अस्पताल में आना था और कहीं अस्पताल की सच्चाई उनके सामने ना आ जाए, इसीलिए उन्होंने रातों रात इस सिस्टम को रफू करने की योजना बना ली। आप साफ तौर पर इस ट्वीट में देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि ये फटे सिस्टम का रफू नहीं बल्कि रफू का फटा सिस्टम है। उन्होंने पीड़ितों के लिए फलों की टोकरियां रखवा दी। यहां पर गलती योगी आदित्यनाथ की नहीं है, यहां पर गलती है इस सिस्टम की जो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से भागता आया है। अगर इस सिस्टम की गलती ना होती तो शायद वहां भगदड़ ना होती। मैं आपको बता दूं कि हाथरस में जो प्रवचन चल रहे थे वहां पर लगभग 80,000 लोगों की आने की संभावनाएं थी और वहां पर 40 पुलिस के सिपाही मौजूद थे। लेकिन वहां पर जब भीड़ बढ़ती गई, भीड़ 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.25 लाख पहुंची, तो क्या आपको वहां पर प्रशासन बढ़ाना नहीं चाहिए था? क्या आपको ऐसा लगता था कि वहां पर प्रशासन की जरूरत नहीं है? क्या वहां पर कोई ऐसी अनहोनी घटित नहीं हो सकती थी जो कि हुई? लेकिन प्रशासन के कानों में जू नहीं रेंगी।
उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना काम दिखाई दिया और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा। यहां पर प्रशासन को चाहिए था कि वो पर्याप्त मात्रा में पुलिस वहां पर तैनात करे कि अगर कुछ भी होता है तो उस चीज को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इसी सिस्टम की लापरवाही की वजह से वहां पर भगदड़ हुई और 116 महिलाओं को, बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। साथियों, न जाने कितने लोग जो किसी उम्मीद में वहां गए थे, नारायण साकार हरि के ढोंग ने और इस सिस्टम की निर्लज्जता ने कहीं ना कहीं उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। अब इस चीज की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये देखते बनता है। अब देखिए आगे मैं आपको दिखाता हूं कि राहुल गांधी किस तरीके से हाथरस पीड़ितों के पास गए और उन्होंने उनसे मुलाकात की, उनसे वार्ता की। देखिए किस तरीके से राहुल गांधी उन सभी के बीच बैठे हुए हैं और किस तरीके से उनसे संवाद कायम कर रहे हैं, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। राहुल गांधी जो कि विपक्ष के नेता हैं, जब वो हाथरस जा सकते हैं तो क्या सत्ता के नेता नरेंद्र मोदी को आगे नहीं आना चाहिए? मैं ये मानता हूं कि संसद में नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में बात की और इसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, आप हाथरस पीड़ितों से भी तो मुलाकात कर सकते थे। माना कि आपके पास समय की कमी थी, आप उनसे फोन पर ही बात कर लेते, वहां के अधिकारियों से फोन पर बात कर लेते। मैं आपको बता दूं कि भारतीय टीम रोहित शर्मा की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप जीत कर आई है और उस जीत का जश्न मनाया जा रहा है हमारे भारत में। नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं भारतीय टीम को अपने आवास पर आमंत्रित किया। उन्होंने रोहित शर्मा से, विराट कोहली से, टीम से, राहुल द्रविड़ से मुलाकात की, उनसे बात की। इतना समय है नरेंद्र मोदी के पास, लेकिन अगर भारत देश में कहीं कोई त्रासदी होती है तो उसके लिए नरेंद्र मोदी के पास समय नहीं है। चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो नीट का मुद्दा हो, चाहे वो हाथरस का मुद्दा हो, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी उस पर बड़ी देर में प्रतिक्रिया देते नजर आते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको तो सबसे पहले कदम उठाना चाहिए इन चीजों पर। मैं भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ नहीं हूं, मेरा सपोर्ट है भारतीय क्रिकेट टीम के साथ, लेकिन मेरी संवेदनाएं जुड़ी हैं हाथरस के उन बच्चों के साथ, हाथरस की उन महिलाओं के साथ। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक दूध की बोतल दिखाई दे रही है। ये सिर्फ दूध की बोतल हमने आपको इस तस्वीर में दिखाई क्योंकि हम इसके पीछे की तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते। वो मंजर आंखों से देखने लायक नहीं है। उस भगदड़ में, उस भीड़ में जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई, कोई 5 साल का है, कोई 6 साल का है, कोई 7 साल का है, कोई 4 साल का है, उन बच्चों की लाशें बर्फ पर रखी हुई हैं। उनकी दूध की बोतल इस बात का सबूत है कि कितनी निर्ममता से उन्होंने अपनी जान गंवाई होगी। साथियों, मैं आप सभी की राय चाहूंगा कमेंट सेक्शन में कि क्या वाकई ये सिस्टम की नाकामयाबी का सबूत नहीं है? अगर सिस्टम चाहता तो इसे रोका जा सकता था और इस तरीके के बाबा समय समय पर आते रहते हैं। क्या वाकई हमारे देश की सरकार इन बाबाओं से लड़ने में असमर्थ हो गई है? नरेंद्र मोदी जो इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं, वो मुद्दों से पीछे क्यों हटते हैं? चलिए वापस आते हैं राहुल गांधी की तरफ और मैं आपको फिर से कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी मिलते हैं हाथरस के पीड़ितों से, और हाथरस के पीड़ितों के बाद, हाथरस के पीड़ितों से जब राहुल गांधी मिले और उसके बाद जब न्यूज चैनलों ने उनसे पूछा तो देखिए क्या प्रतिक्रिया देते हैं हाथरस के वो पीड़ित राहुल गांधी के बारे में आपकी स्क्रीन पर। समझा रहे थे कि हम पार्टी के माध्यम से मदद करेंगे। अच्छा, मदद का भरोसा दिया है? हाँ, बोल रहे थे कि मदद करेंगे। क्या मदद करने का भरोसा दिया राहुल गांधी ने? अभी ये कुछ नहीं कहा, बोले पूरी मदद करेंगे आप। अच्छा, अच्छे से यही समझा। जांच की मांग के बारे में बोला कि जांच करवाएंगे पूरे मामले की? पूछताछ कर रहे थे कैसे क्या हुआ। जब समापन हुआ तो वहाँ प्रशासन नहीं था ज्यादा। अच्छा, और फिर मेडिकल में भी ले गए तो वहाँ लापरवाही बहुत थी, वहाँ भी कोई सुविधा नहीं थी। हो सकता है मेरी भाभी कुछ याद थी। अच्छा, मेडिकल में भी लापरवाही हुई? कुछ भी नहीं था, वहाँ बहुत लापरवाही है। तो राहुल जी ने जब बातचीत के दौरान क्या कहा? यही कह रहे थे आपके परिवार के। आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने उनसे मदद का वादा किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि उनसे जो हो पाएगा वो करेंगे उन पीड़ितों के लिए। लेकिन राहुल गांधी क्या चाहते हैं? राहुल गांधी की सरकार से क्या गुजारिश है?
वो कॉम्पनसेशन दिलाना चाहते हैं उन हाथरस के पीड़ितों को, और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर ये कॉम्पनसेशन समय पर नहीं दिया गया तो इसके मायने खत्म हो जाएंगे। देखिए क्या कहते हैं राहुल गांधी, देखिए। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, फोन थोड़ा साइड करिए, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है जी, और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पर ज़्यादा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। तो अगर आप मैडम जवाब देने दीजिए, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं। जल्दी से जल्दी देना चाहिए, और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। सर, परिवार वालों से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कहा? जी, देखिए, परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई है जी, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश कर। ये तो बात थी कि राहुल गांधी क्या चाहते हैं, वो हाथरस पीड़ितों से मिलते हैं, लेकिन अब मुद्दा इतना आता है कि कोई भी गोदी मीडिया का चैनल आपको राहुल गांधी की कवरेज क्यों नहीं दिखाता। जब नरेंद्र मोदी 2014 में थे तो नरेंद्र मोदी जहां भी जाते थे उनके पीछे सैकड़ों पत्रकार कैमरा लेकर पहुंच जाते थे, लेकिन राहुल गांधी हाथरस जाते हैं, तेग बहादुर नगर जाते हैं, वो श्रमिकों से मिलते हैं, लेकिन उनका कोई भी लाइव कवरेज नहीं किया जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष का ब्लैकआउट किया जा रहा है, क्योंकि कई सारे न्यूज चैनल ऐसे हैं जो कि भाजपा की चाटुकारिता से चलते हैं, उनकी कृपा दृष्टि पर चलते हैं। रूबरू कराता रहूंगा, तो इस चैनल के साथ बने रहिए, सिविल अफेयर्स के साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप विश्वास रखते हैं स्वतंत्र पत्रकारिता पर तो किसी भी न्यूज चैनल को मत देखिए, वो आपको सिर्फ और सिर्फ वो दिखाएंगे जितना उन्हें दिखाने को कहा जाता है, लेकिन हम जैसे पत्रकार आपको सच्चाई से रूबरू कराते हैं, सच्चाई दिखाते हैं। तो स्वच्छंद पत्रकारिता के लिए हमारे साथ जुड़िए। फिलहाल दीजिए इजाजत योगेश शुक्ला को, नमस्कार।